नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संकट चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को 51,000 लड्डू का लगेगा भोग, समिति ने तैयारी की शुरू। पुलिस विभाग ने निकाली हेलमेट जागरूकता रैली, एसपी ने दिखाई हरी झंडी। चाइना मांझे से कटा एक युवक का गला, जिला अस्पताल में भर्ती। गणेश मंदिर पर मेले का होगा आयोजन, समिति ने तैयारी की शुरू। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शनवारा की वाड़ी में तापेश्वर सिद्धेश्वर गणेश मंदिर समिति की ओर से लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया है। 17 जनवरी को मंदिर पर मेले का आयोजन होगा, जहां पर आने वाले भक्तों को प्रसादी के रूप में लड्डू का वितरण किया जाएगा। यहां पर 51,000 लड्डू वितरित होंगे। बुरहानपुर तापेश्वर सिद्धेश्वर गणेश मंदिर पर संकट चतुर्थी के अवसर पर मेले का होगा आयोजन। 51,000 लड्डू बनाने का शनवारा वाड़ी में काम शुरू हो गया है। गुरुवार दोपहर 2 बजे से शनवारा की गुजराती वाड़ी में तापेश्वर सिद्धेश्वर समिति ने लड्डू बनाने का काम शुरू कर दिया है। 51,000 लड्डू का भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाएगा। संकट चतुर्थी के अवसर पर समिति मेले में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में लड्डू का वितरण करेगी। समिति के अध्यक्ष प्रशांत पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर करीब 500 से 600 साल पुराना है। 17 जनवरी को संकट चतुर्थी के अवसर पर मेले का आयोजन होगा। भगवान श्री गणेश को भोग लगाने के बाद इन लड्डू का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर लड्डू बनाने का कार्य शुरू हो गया है। सिद्धेश्वर तापेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बोहरा मार्ग पर मोना संगम के पास में एक अति प्राचीन ब्रह्मपुर नगर का मंदिर है, जो 600-700 साल पुराना है। और उसकी जो मूर्ति है, वो जिस प्रकार की मूर्ति है तपस्या करते हुए, वो पूरे संपूर्ण भारत देश में केवल 2 मूर्तियाँ ऐसी है जो बनी हुई है। विगत 13 वर्षों से ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमने प्रारंभ किया था 11,000 लड्डू से, फिर उसके पश्चात हमने 501 जोड़ों का महायज्ञ किया था। उसके बाद 5,000 किलो का लड्डू का महाभोग लगाया था। इसमें नगर के सभी व्यापारी, धार्मिक लोगों का हमें सहयोग मिलता है और निरंतर 13 वर्ष से हम ये कार्य करते आ रहे हैं। इस बार 51,000 लड्डू का महाभोग है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर विघ्नहर्ता महायज्ञ ऐसे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें समस्त जिले से सपरिवार करीबन 21,000 जोड़े वहाँ आहुति डालने आएंगे। बुरहानपुर के कोतवाली थाने से एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए लालबाग के सागर टावर चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। बुरहानपुर कोतवाली थाने से निकली हेलमेट जागरूकता रैली को एसपी देवेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाई और लोगों को हेलमेट लगाने का संदेश दिया। गुरुवार दोपहर 1 बजे कोतवाली थाने से एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के नेतृत्व में हेलमेट जागरूकता रैली पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई। इस जागरूकता रैली में महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी भी हेलमेट लगाकर हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर रैली में चलते हुए दिखाई दिए। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हेलमेट रैली निकालकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया, ताकि लोग वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जी, यातायात सप्ताह की शुरुआत जनवरी माह से स्टार्ट है। इस बीच हमने काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं। स्कूलों में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसके अलावा जागरूकता के विषय पे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और आज हेलमेट रैली है और हेलमेट रैली के साथ साथ यातायात रथ भी चलेगा, जो पूरे शहर में, इसके अलावा जो आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ भी जाएगा और प्रतियोगिताएं रखी गई हुई हैं। इसके अलावा एक पिंक लाइसेंस का भी रखा गया है। जो भी महिलाएं 18 वर्ष की महिलाएं अगर अपना लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, वो अपना आवेदन देके निःशुल्क रूप से आवेदन लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा हमने चालक परिचालकों का, चूँकि वाहन चलाते हैं, तो उनके लिए भी नेत्र परीक्षण शिविर का भी आयोजन रखा हुआ है 19 तारीख को, संडे के दिन में। तो ये चल रहा है। ये परवाह थीम है पुलिस मुख्यालय द्वारा जो बताया गया, परवाह थीम। हमें आपकी परवाह है, मतलब जो भी वाहन चलाने वाले हों या फिर रोड में चलने वाले हों, उनकी परवाह के लिए, जागरूकता के लिए 1 माह का कार्यक्रम है जो चल रहा है। क्योंकि शासन की और पुलिस की भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से यातायात को सुचारू और अच्छा बनाना ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके चलते ही यातायात जागरूकता का सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से शहर के और ज़िले के लोगों को इस बाबत जागरूक किया जा रहा है कि वो यातायात नियमों का पालन करें। आम जनता के भी लिए और स्वयं के भी लिए, स्वयं के परिवार के लिए भी और
हितकारी है, क्योंकि आने वाली बड़ी विपत्ति से इसी के माध्यम से बचा जा सकता है। यातायात में जहाँ तक पिछली बार हम आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार जो है वर्ष 2023 में 39 डेथ एक्सीडेंट्स में हुई थी, किंतु 24 में हमारे जागरूकता और बाकी एक्टिविटीज़ के चलते 79 डेथ्स हैं। हम इस डेथ के जो डेटा है इसको लगातार कम करने में लगे। अगर हम एक भी जान को बचा पाते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम सफल रहेगा। इसके अलावा जो वाइटल पार्ट्स जो इंजरीज होती है, गंभीर घायल जिसको बोलते हैं, उस तरह के डेटा भी हमारे काफ़ी कम रहे। कुल मिला के ये पूरी एक्टिविटी इसी बात के लिए कि शहर का यातायात सुचारू हो, यातायात की दुर्घटनाओं में कमी हो, यातायात में होने वाली मौतों में कमी हो, गंभीर घायल और घायलों की संख्याओं में कमी हो और एक सुचारू अच्छा यातायात बने और उसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में यातायात जागरूकता की रैली भी निकाली है। अन्य एक्टिविटीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर रहे हैं, लोगों को गुलाब या अन्य अलग अलग तरीके से भी जागरूक कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के पास चाइना मांझे से एक युवक का गला कट गया। मौजूद लोगों ने लहूलुहान हालत में घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। घायल के परिजनों ने चाइना मांझे पर कार्रवाई हो इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के पास चाइना मांझे से एक युवक का गला कट गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया है। गुरुवार दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल के पास चाइना मांझे से एक युवक का गला कट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरसल निवासी घायल दीपक इंगले अपने मामा के यहाँ पर लोनी मिलने आया था। लोनी से अपने घर जा रहा था। मोटरसाइकिल पर जिला अस्पताल के पास चाइना मांझा गले में लपटने से उसकी गर्दन कट गई, जिसको लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसका जिला अस्पताल में उपचार कर रही है। दीपक इंगले, कहाँ रहते हो? बोरसल। क्या हो गया आपको? मामा के घर पे गया था, मांझे से आते आते मान कट गई। क्या रास्ते में हुए? हाँ, सरकारी देखो हॉस्पिटल के पास। कहाँ जा रहे थे आप? बस घर पे जा रहा था मैं। मामा के घर कहाँ पर आए थे? लोनी। टोली में आए थे? हाँ, तो घर जाते समय हादसा हुआ। घर जाते समय। अब क्या कहना चाहूँगा आप प्रशासन से, क्या कहना चाहूँगे? कुछ भी नहीं, बस कार्रवाई होना चाहिए। नहीं। चाइना मांझा नहीं, हाँ मांझा बंद होना चाहिए। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित गणपति मंदिर पर संकट चतुर्थी के अवसर पर मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्त शादी, विवाह और बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर बच्चों का लड्डू में तुला दान किया जाता है। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित बड़े गणपति मंदिर पर संकट चतुर्थी के अवसर पर मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर मंदिर पर तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिर समिति के बालिया महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह भगवान श्री गणेश का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर संकट चतुर्थी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। सुबह 5 बजे भगवान श्री गणेश का अभिषेक पूजन होगा, जिसके साथ ही मेले की शुरुआत होगी। यहाँ पर जिले के साथ महाराष्ट्र से भी भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और भगवान श्री गणेश से शादी, विवाह और बच्चों के लिए मन्नतें मांगते हैं। मन्नत पूरी होती है तो लड्डुओं में तुलादान भी किया जाता है। 17 जनवरी को यहाँ पर संकट चतुर्थी के अवसर पर मेला लगेगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर सामूहिक निकाह का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसको लेकर कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया और व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 19 जनवरी को रेणुका कृषि उपज मंडी में सामूहिक विवाह और नेहरू स्टेडियम पर निकाह का आयोजन होगा। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर सामूहिक निकाह का कार्यक्रम आयोजित होगा। कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया। गुरुवार दोपहर 2 बजे नेहरू स्टेडियम का कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 19 जनवरी को यहां पर सामूहिक निकाह का कार्यक्रम आयोजित होगा, तो वहीं रेणुका कृषि उपज मंडी में सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसको लेकर दोनों ही स्थल पर नगर निगम द्वारा तैयारी की जा रही है। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग और जिला प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल होंगे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।